बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने डीएस के बारे में पढ़ा था, डीएस की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और सिंगल राउंड और डीएस के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा वीडियो है वो है साइफर एस बॉक्स। तो इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इससे पहले हमने जो वीडियो में पढ़ा था सिंगल राउंड ऑफ डीएस, सही है। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि मतलब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन चॉइस एस बॉक्स है, सही है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, हम 48 बिट जब इसको देते हैं तो ये हमारे पास 32 बिट आ जाता है, सही है। तो आज इसी जो बॉक्स है इसको हम डिस्कस करेंगे, ये किस तरह काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, सही है। ये हमारे पास क्या है, जो राइट 32 बिट है, सही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो राइट 32 बिट है, सही है। सबसे पहले ये किसको जाता है, एक्सपेंशन ई टेबल को, सही है। तो उसके बाद ये जो है 48 बिट किसके साथ, 48 बिट की के साथ जोर होता है, ये वाला, सही है। जोर होने के बाद फिर क्या, ये इस टेबल को जाता है। तो ये टेबल किस तरह काम करता है और किस तरह होता है वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें सबसे पहले इस तरह होता है कि हमारे पास जो इनपुट बिट है वो कितना है, 48, सही है। इनपुट 48 बिट्स है क्योंकि इन दोनों का जोर भी क्या होगा, 48 ही होगा, सही है। तो 48 बिट है, तो हम 48 बिट को क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो एस टेबल है मतलब एस बॉक्स है, वो हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, टोटल हमारे पास 8 बॉक्सेस हैं, सही है। ये हमारे पास कितने बॉक्स होते हैं, S1 S2 S3 S4 S6 S7 S8, 8 बॉक्सेस होते हैं, सही है। और हर एक इस बॉक्स में कितने इनपुट ऑफ डेटा होता है, 6 बिट, सही है। देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरह इधर भी 6 इधर भी 6, सारों में क्या होता है, 6 बिट होता है। तो हमारे पास टोटल कितने बिट इस बॉक्स है, 8, और हर 8 में इनपुट बिट कितने हैं, 6, तो 8 6 48, सही है। टोटल 8 है और हर एक में इनपुट 6 है, तो टोटल 48 बिट्स हो गए, सही है। अब इस एक्स में जब इनपुट होगा तो यहाँ पर जो आउटपुट होता है ये कितने बिट का होता है, 4 बिट का, सही है। हमारा जो इस बॉक्स है उसका आउटपुट कितने बिट का होगा, 4 बिट का, इनपुट 6 बिट का, सही है। तो जो 4 बिट आउटपुट होगा तो 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो टोटल कितने हैं, 8, 4 8, तो कितना होगा, 32, समझ गए। तो हमारा इस बॉक्स का आउटपुट टोटल क्या होगा, 32 बिट होगा। तो इसमें हम अभी इस तरह कहते हैं कि मतलब इसको किस तरह मतलब एक्स बॉक्स में देखेंगे, सही है। तो इसका टेक्निक ये है कि हमारे पास जो पहला और आखिरी बिट जो है, फर्स्ट एंड लास्ट, वो क्या करता है, वो हमारे रो को सेलेक्ट करता है, सही है, रो नंबर को सेलेक्ट करता है। और जो दरमियानी जो 4 बिट्स हैं वो हमारे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास मिसाल के तौर पर अगर हम S1 को ले लें, सही है, तो यहाँ पर ये पहला जो रो है वो क्या है, 0 0 का है, इससे नेक्स्ट 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1, सही है, 2 बिट का। और जो कॉलम है वो कितने बिट का है, 4 बिट का है। तो पहला वाला क्या होगा, 0 0 0 0, फिर 0 0 0 1, फिर इसी तरह चलता जाएगा और लास्ट में क्या होगा, सारे 1 1 1 1, सही है। मिसाल के तौर पर अगर हमारा जो पहला जो है S1 का इनपुट हमारे पास अगर आ गया 1 1 1 1 1 1,
सही है, सारे 1 आ गए। तो फिर हम इसे टेबल में कैसे देखेंगे इस बॉक्स में? तो पहला और आखिरी जो है, पहला और आखिरी, इसको हम रो देखेंगे 1 1 यहाँ पर है ना, और दरमियान में जो 4 बिट्स हैं वो कॉलम के होंगे। तो हमारा जवाब क्या होगा? ये वाला 13 होगा। तो इसी 13 को हम बाइनरी में लिखेंगे तो वो S1 का आउटपुट हो जाएगा। सही है, इस तरह S2 S3 इन सारों का आउटपुट आप इसी तरह देख सकते हैं। सही है, इसके अगर मिसाल के तौर पर ये हमारे पास S1 है, S2 है, फिर S3 बॉक्स है। सही है, S4 S5 S6 S7 और S8 तक। सही है, तो यहाँ पर इसका कुछ थ्योरी है। थ्योरी में क्या कहता है कि हमारे पास जो एक्स बॉक्सेस हैं वो हमारे पास क्या हैं, 46 बिट के हैं। मतलब 6 बिट इनपुट होता है तो 4 बिट आउटपुट होता है। और हमारे पास जो क्या कहता है, ईच एस बॉक्स इज एक्चुअली 4 लीटर 4 बॉक्सेस। हमारे पास जो हर वो है एस बॉक्स है, उसमें हमारे पास क्या है, 4 बिट बॉक्सेस हैं। सही है, मतलब 4 बिट का आउटपुट बॉक्स है। जो मतलब उसके अंदर जो वैल्यूज होते हैं ये सारे 4 बिट वाले होते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास जो आउटपुट है वो 4 बिट का आता है। सही है, एंड उसके बाद ये क्या कहता है कि हमारे पास जो आउटर बिट हैं 1 और 6 वो हमारे पास रो को सेलेक्ट करते हैं। सही है, और जो इनर बिट्स है वो हमारे पास कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। सही है, अब हमारे पास ये क्या कहता है कि हमारे पास जो हर एक प्लेस जो उस पे नहीं, द वैल्यू एट डेट प्लेस, उस वैल्यू, उस जगह पे जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होता है, डेसिमल नंबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी में ट्रांसलेट करते हैं। सही है, तो वही हमारे पास इस बॉक्स का आउटपुट हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी इधर आपको समझा दिया। सही है, इस एग्जांपल में ये 1 1 था तो हमने कर दिया। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो आ गया, देश को 0 1 1, सही है, 0 1, इस तरह कुछ आ गया, कितने हो गए, 5, एक और 1। सही है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे S2 बॉक्स का है ना, तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट बिट का देखोगे, वो हमारे पास क्या है, 0 1। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला 0 0 होगा, उससे अगला वाला 0 1 होगा, तो ये सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। सही है, और इसके बाद हमारे पास जो इनर बिट्स हैं वो हमारे पास जो 4 बिट हैं वो क्या क्या हैं, 1 1 0 1। सही है, तो इसके लिए आप यहाँ पर देखोगे पहला वाला क्या है, सारे 0 हैं, फिर उसके बाद 0 0 0 1। सही है, 0 0 1 0 0 0 1 1। सही है, उसके बाद जो है 0 1 1 0। सही है, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 0 1 1 1। सही है, फिर उसके बाद 0 उसके बाद 0 1 0 1। सही है, हमारे पास क्या था, 1 1 0 1। सही है, तो इसी तरह हमारे पास सबसे पहले सारे 0 0 1 1 0, फिर इसके बाद 1 1। सही है, फिर इसके बाद 0 0। सही है, तो ये इसी तरह आगे जाएगा। तो ये मिसाल के तौर पर यहाँ कहीं पे आ जाएगा या यहाँ आ गया। सही है, लेट सपोज ये यहाँ पर आ गया। सही है, 1 1 0 1 यहाँ पर आ गया, लेट सपोज। तो हमारा जो आउटपुट हो जाएगा वो यहाँ पर चले जाओगे और यहाँ से आ जाओगे, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। सही है, इसे हम फिर क्या करेंगे, ये हमारे पास डेसिमल में है तो इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सही है, होप कि आज का वीडियो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।